ट्वेल्थ के बाद आप इंजीनियरिंग करोगे या मेडिकल? यार सब लोग आपसे यही पूछते हैं ना, बट मैं आज आपको एक ऐसी फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें पैसा तो है, रिस्पेक्ट भी है और साथ में फ्यूचर भी है। तो वो है फाइनेंस। हम आज यहाँ बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद फाइनेंस में क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपने अभी रिसेंटली ट्वेल्थ एग्जाम अपीयर किया है या ट्वेल्थ को क्लियर किया है तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं कंप्लीट रोड मैप जो मैं आपको दूंगा अबाउट फाइनेंस करियर आफ्टर योर ट्वेल्थ। आज इस वीडियो में क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, तो सबसे मेजॉरिटी जो अपन कवर करेंगे कि फाइनेंस ही क्यों और क्यों फाइनेंस एक मेगा अपॉर्चुनिटी बन रही है आगे। ये सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। फिर वील अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉप कोर्सेज इन फाइनेंस आफ्टर ट्वेल्थ। फाइनेंस में ट्वेल्थ के बाद क्या बड़े टॉप कोर्सेज हैं, फिर कौन सी स्किल्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिस पे आपको आज से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। एंड फोर्थ, वो रोड मैप क्या है जिसके थ्रू मैं ये स्किल डेवलप करूं। सर आप मेरे को ये तो बता दोगे कि ये चार स्किल चाहिए, पांच स्किल चाहिए, बट ये स्किल्स में अचीव कैसे करूं ये बताओ। ये रोड मैप में बताया जाएगा आपको। ट्रस्ट मी, इट विल बी 100% एक्शनेबल वीडियो। ये वो फालतू का मार्केटिंग या गिमिक इस तरीके का कुछ है ही नहीं। और सबसे आखिरी में कि आपके लिए कौन सा पाथ करेक्ट है ना, इन पांच मुद्दों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो अगर अपन सबसे पहले देखते हैं कि वाई फाइनेंस, तो अब देखो भाई, इंडिया इस समय $4 ट्रिलियन की जीडीपी बनने जा रहा है ना। सामान्यतः $4 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी है। सामान्यतः ऐसा बोला जाता है जब जीडीपी $5 ट्रिलियन क्रॉस करती है तो उसके बाद उसके अंदर एक जबरदस्त पुश आता है। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आप अभी इस समय एक्टिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स देखोगे तो कुछ 14 करोड़ लोग हैं जिनके डीमैट अकाउंट्स हैं। दैट इज जस्ट 10% ऑफ आर एंटायर पॉपुलेशन। आप इमेजिन करो, आप जस्ट इमेजिन करो ना, जब ये नंबर 20%, 30%, 40% पे जाएगा, उस टाइम पर कितनी सारी जगहों पर आपको फाइनेंस प्रोफेशनल्स और फाइनेंस में लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है, स्टॉक मार्केट में करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स फंडिंग्स ले रहे हैं लगातार। इन सब के पीछे क्या एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का हाथ होता है क्या? मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको आपके नंबर्स से लगाव है ना, लॉजिकल थिंकिंग आपको करने में मजा आता है, पैसा समझने में आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो ये फाइनेंस का फील्ड बॉस आपके लिए है। समझ रहे हो? अगले 2030, अगले 4 सालों में हर साल 20% की ग्रोथ होगी फाइनेंस जॉब्स में जो अवेलेबल है। ग्लोबल स्कोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। रोल्स बहुत डाइवर्सिफाइड हो गए। बैंकिंग में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, आप इक्विटी रिसर्च में जा सकते हो, आप इंश्योरेंस में जा सकते हो, आप फिनटेक में जा सकते हो। मतलब इतने ऑप्शंस है जिसकी कोई हद नहीं। देयर इज नो लिमिट टू ऑप्शंस। सर आप ये बताओगे कि कोर्स कौन कौन से अवेलेबल है आफ्टर ट्वेल्थ? बिल्कुल बॉस, अपन ने 3 पार्ट्स में बांटा है प्रोग्राम्स को। एक है अपने डिग्री कोर्सेस, जो सामान्यतः हमें लगता है कि हमें करना ही करना चाहिए नो मैटर व्हाट, है ना। मतलब कि ये तो यार एक बीकॉम की डिग्री है या बीबीए की डिग्री है जो लेनी लेनी है। अब अनलेस अदरवाइज आप टीयर 1 कॉलेज से बीकॉम नहीं कर रहे हो, जैसे एसआरसीसी से बीकॉम नहीं कर रहे हो, या आप कलकत्ता बेस्ड हो तो जेवियर से बीकॉम नहीं कर रहे हो, मॉर्निंग बैच हो, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप कहीं से भी कर लो, फिर फर्क नहीं पड़ता। मतलब या तो वो टॉप 10 टॉप 20 कॉलेज हो इंडिया के, या फिर वो कहीं से भी हो जाए आपको। क्योंकि कारण क्या है पता है? मैंने सिम्बॉयसिस से बीकॉम किया वर्सेस मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीकॉम किया, मेरे को कोई एडवांटेज नहीं है। ना सिम्बॉयसिस का एडवांटेज है ना गवर्नमेंट कॉलेज का एडवांटेज है। सर डिग्री कोर्स में मेरे को कौन सा लेना चाहिए? देख, दो तो बहुत बेसिक डिग्रीज है जो हर जगह रहता है, एक बीकॉम है, एक बीबीए। फिर आजकल नई नई फैंसी डिग्रीज आ गई हैं, बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, है ना, बैचलर्स ऑफ असेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीएएफएस, है ना, बीएएफएम। फिर आपका फाइनेंशियल स्पेशलाइजेशन के साथ बीबीए मल्टीपल टाइप्स के आ गए, फॉरेक्स स्पेशलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये वो कॉर्पोरेट फाइनेंस। इकोनॉमिक ऑनर्स है, अगर आपको रिसर्च पॉलिसीज इस तरह की चीज़ें पसंद है तो। मेरे हिसाब से अगर अपना दिमाग एकदम सटीक है ना कि सर आप तो जो बोलोगे वो मैं कर जाऊंगा, तो यार मैं तो आपको एडवाइस दूंगा आप इधर उधर मत घुसो ज्यादा, ठीक है।
अगर आपको बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मिलता है तो ये उठाओ, अगर ये नहीं मिलता है तो बी कॉम उठाओ। सिंपल सी बात है। बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्यों? क्योंकि आगे जो अपन चीजें पढ़ेंगे ना, उसमें काफी सारा कोर्स बहुत सिमिलर है, बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के जैसा ही है ना, तो काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब इसके बाद आते हैं दो कोर्सेज, एक है प्रोफेशनल कोर्स और एक है ग्लोबल सर्टिफिकेशन। तो डिग्री कोर्स के साथ या तो आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है या फिर डिग्री कोर्स के साथ आपको एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन करना है। करना तो है, अकेले डिग्री कोर्स से काम नहीं चलेगा, अकेले प्रोफेशनल कोर्स से भी काम नहीं चलेगा, अकेले ग्लोबल सर्टिफिकेशन से भी काम नहीं चलेगा। तो सर मैं क्या करूं? अब ये इंडिया में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसमें मेरी सारी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये, ठीक है, दिस इज जस्ट इंडिकेटिव रिलेटेड टू फाइनेंस ओनली। अब जैसे इसमें लॉयर भी इज अ प्रोफेशनल प्रोग्राम, मैंने तो लिखा नहीं एडवोकेट बन जाओ, समझ रहे हो आप? तो सीए है, सीएस है और सीए में है। प्रॉब्लम क्या होती है पता है? यहां पर है ना, सीएस और सीए में ये थोड़े से अंडररेटेड करियर ऑप्शंस हैं। अंडररेटेड करियर ऑप्शंस है मतलब इस समय मार्केट उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है उनको, अनफॉर्चुनेटली, जितना ज्यादा अटेंशन और जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस सीए को मिलता है। बट सीए के अंदर प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत पुअर है। आपको 3 साल 4 साल सीए का करिकुलम पढ़ना है, फिर आप इंटर्नशिप करनी है आपको 3 साढ़े 3 साल की, फिर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप एक अटेम्प्ट में पास हो जाओ। मेजॉरिटी सीएज अगर आप देखोगे तो दे फेल टू क्लियर देयर एग्जाम्स इन सिंगल अटेम्प्ट। मेजॉरिटी लोग नहीं पास हो पाते, इट्स अ ट्रैप, ये चलता ही जाता है। डेफिनेटली सर इसका एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ परसुइंग सीए? तो हमारे जब मैं सीए कर रहा था तो वहां एक कहावत होती थी कि सीए में पैसा नहीं लगता, सीए में पैसा नहीं लगता, सीए में जवानी लग जाती है, दैट इज द रियल कॉस्ट, राइट? तो पैसा तो यार ये हार्डली लेस देन 1 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज में आपका पूरा सीए कंप्लीट हो जाएगा, राइट? बट जो उसके पीछे एफर्ट लगेंगे दैट विल बी इनॉर्मस। अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन में आते हो तो डेफिनेटली सीए सीएफए इज एक्सपेंसिव, डेफिनेटली एफआरएम करके जो एक सर्टिफिकेशन होता है, ये सब अमेरिका के प्रोग्राम है, ये तीनों की तीनों महंगे जरूर है, बट ये आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी देते हैं। एंड अगर जैसे तूने मान लिया, तूने सोच ही लिया कि सर मैंने तो दिमाग में ठान ही लिया है कि मेरे को फाइनेंस करना ही, तो फिर सीएफए से ऊंचा और सीएफए से बेस्ट कोई फाइनेंशियल डेजिग्नेशन नहीं है दूसरा। तेरे को क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देगा, ग्लोबल मोबिलिटी देगा क्या? सर व्हाट इज ग्लोबल मोबिलिटी? जैसे मान लीजिए आप बीकॉम किए, साथ में आप सीए किए, उसके बाद आप सोचते हो कि यार मैं यूएस चला जाता हूँ, या मैं कनाडा चला जाता हूँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ, मैं न्यूजीलैंड चला जाता हूँ। ट्रस्ट मी, आपका जो इंडिया का सीए है ना, उसकी जीरो रिकॉग्निशन है इन चारों देशों में, कुछ काम के नहीं हो आप वहां पर। लेकिन द मोमेंट यू आर गोइंग देयर विद अ सीएफए चार्टर डिग्री और अ सीएफए लेवल 3 क्लियर्ड एज अ सीएफए लेवल 3 पास्ड, तो कनाडा में भी सीएफए उतना ही रिकॉग्नाइज्ड है जितना यूएस में, जितना ऑस्ट्रेलिया में, जितना न्यूजीलैंड में। वर्ल्ड के दो एक्सट्रीम्स को पकड़ रहा हूं मैं, मेरी बात समझ रहे हो? एक आपको ग्लोबल मोबिलिटी देगा वो सीएफए। अपने को ऐसा लगता है कि सर 3 लेवल्स हैं, है ना, कोर्स भी बड़ा महंगा है, तो मैं क्या करूं, मैं करूं कि नहीं करूं, कैसे करूं? तो यार बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए अटेम्प्ट करो, साल में 4 बार स्कॉलरशिप निकलती है। आप है ना, बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके उसको देखो। फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं सर, आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट 3 years ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन के 3 साल भी नहीं दे सकता। अगर ऐसा है ना, तो फिर आप सीएफपी करो। सीएफपी क्या होता है? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, बीकॉम की डिग्री की। इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन और ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा एंट्री में। जो प्रोफाइल्स आप एज अ सीएफए लेवल 3 पास्ड कैंडिडेट उठा सकते हो, वो सीएफपी पास्ड बन के नहीं उठा सकते। एंड थर्ड जो आता है विच इज एफआरएम, एफआरएम इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एफआरएम अगर आपको रिस्क साइड में जाना है तो आप एफआरएम में जाइए। सिर्फ ये सोच के मत जाइए कि 6 6 महीने का प्रोग्राम है, कम पैसा लगता है, वो मत करना। अगर आपको डेस्क जॉब पसंद है तो एफआरएम में जाओ। अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है कि नहीं सर मैंने तो ठान लिया है मेरे को स्टॉक मार्केट में ही रहना है, देन सीएफए इज योर मीट, आपको सीएफए की तरफ जाना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि हमें क्या क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो नंबर 1 पे जो स्किल सेट इस समय आपको रिक्वायरमेंट है, दैट इज एक्सेल प्लस फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, एक एक्सेल होना चाहिए और एक फाइनेंशियल मॉडलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, सेकंड, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं लिखा है जो आप 11th 12th में पढ़ के आए हो, नहीं भी पढ़ के आए हो।
मेरे को आपको अकाउंटिंग का गुरु नहीं बनाना है। अकाउंटिंग का गुरु बनोगे तो पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए अकाउंटिंग करोगे। अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज़, उनको एनालिसिस करते आना चाहिए कि अच्छा ये कंपनी की हेल्थ क्या बोल रही है। अगर तू लगातार 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है, तू क्या प्रोजेक्शन कर पा रहा है? तू क्या ये बता पा रहा है कि ये बिज़नेस अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है? बुरा चल रहा है तो क्यों चल रहा है? क्या इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं? सिर्फ बैलेंस शीट पी-एन-एल देख के? यस, सिर्फ बैलेंस शीट पी-एन-एल कैश फ्लो देख। थर्ड, एक मार्केट की बेसिक अवेयरनेस तो चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ना है, न्यूज़ रीडिंग, है ना? आप अलग-अलग तरह की न्यूज़ तो पढ़ना चालू करो। सर, मैं जब न्यूज़ पढ़ने जाता हूँ ना, 2 प्रॉब्लम होती है। क्या 2 प्रॉब्लम होती है? सर, मेरे को एक तो समझ नहीं आता कि न्यूज़ कैसे पढ़ना है और दूसरा मेरे को ये पता नहीं चलता क्या पढ़ना है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, हाउ टू रीड न्यूज़, हाउ टू रीड। आप ये सब भी कर लिए ना और आप अगर यहां से कमजोर हो, आपका माइंडसेट ही नहीं है, वो फाइटिंग एटीट्यूड ही नहीं है, एनालिटिकल एटीट्यूड ही नहीं है, तो भी आप फ्लॉप हो। कम्युनिकेशन आपका पूरा, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं कि सर मेरी इंग्लिश खराब है, इंग्लिश की बात नहीं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जो तू सोच रहा है, क्या तू सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाता है? और नेटवर्किंग, मेरे को पता है नीचे की जो तीनों स्किल्स है ना, इस पे आप आज से काम करना शुरू नहीं कर सकते, ऐसा आपको लगता है, बट एक्चुअली में आप काम करना शुरू, ऊपर वाली तीनों मैं संभालूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लास्ट वाली भी मैं संभाल लूंगा। सर ये आप बताओ, बस ये बीच की जो 2 स्किल्स हैं, इनका क्या करना है? इसमें जो ये स्किल्स है ना, एनालिटिकल माइंडसेट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये थोड़ा समय लगेगा इसको बनने में, डेवलप होने में टाइम लगता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन है और नेटवर्किंग है, ये आसानी से हो सकती है। ठीक है? इसको अपन अभी देखते हैं। तो इसके लिए रोड मैप क्या होगा? देख भाई, तेरे को है ना, इस समय तेरे सामने 2 ऑप्शन है। या तो तू आनन-फानन में बिल्कुल अभी के अभी तुरंत कोचिंग ले ले, मेरी ले ले, किसी की भी ले ले। लेकिन वो मैं तेरे को सजेस्ट नहीं करूँगा। आई वुड सजेस्ट यू टू वेट। अभी अपना पैसा नहीं देना है किसी को भी, मुझे भी नहीं देना है, किसी को भी, कोई कोचिंग में एनरोलमेंट नहीं करना है। अपने को भी क्या करना है पता है? अपने जो यूट्यूब पे वैल्यूएशन स्कूल की फ्री प्लेलिस्ट है, आप सोचो 35, 35 सेशंस है भाई। 35 सेशंस में मैंने आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाया है ना? 47 सेशंस है बेसिक इक्विटी रिसर्च के, 47 सेशंस, राइट? एआई फॉर फाइनेंस में 4 वीडियोस हैं, म्यूचुअल फंड एनालिसिस में 16 सेशंस, इट्स अ फुल कोर्स, पूरा कोर्स है, डिलीवरेबल कोर्स है, तू सीखेगा, तू कुछ बनाएगा और तू स्क्रैच से सीखेगा, इतनी शानदार चीज है ये। मैं कोई व्यूज के लिए प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे बेहतर नहीं है इस समय कुछ भी आपके पास, और ये सबसे आसान तरीका है आपको आगे बढ़ने का। एक बार आपने ये करा, फिर आप देखो इक्विटी डेरिवेटिव्स, 29 सेशंस है दोस्त। और एनआईएसएम ये 2026, ये तो अभी अपडेट हो ही रहा है, इसमें 12 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, हो जाएगा। और हमारा वीकली बाजार टॉक ये हर संडे आता है, इसको तो मिस करना ही मत आप। इससे क्या होगा पता है? आप है ना रेगुलर लेवल पे जो जो चीजें हो रही है ना मार्केट में, उससे बहुत स्पीड में अपडेटेड रह पाओगे। तो आप खुद से प्रॉमिस करो कि आप ये प्लेलिस्ट एक एक करके देखना शुरू करोगे, यही क्रोनोलॉजी में आपको देखना है, इसी क्रोनोलॉजी में आप आगे बढ़िए धीरे धीरे। ठीक है? इसके बाद सर नेटवर्किंग कैसे करूंगा? तो हम लोगों ने ना एक 100 डे चैलेंज अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। आप इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप पूरा आराम से वीडियो देखना, एक बार वीडियो देखना। ठीक है? आप खुद मेरे को बोलोगे, ठीक है, कि जेन्युइनली सर ये चीज बहुत एक्साइटेड है ना? ये एग्जैक्टली exactly वही चीज है जो 12th वाले स्टूडेंट या एक फ्रेश ग्रेजुएट को चाहिए होती है। क्या? कंसिस्टेंसी, डेली की लर्निंग, मेरे को रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिले, मैं कंसिस्टेंट रहूं अपनी चीजों पे, और एक प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब कि कुछ सुनेंगे अपन, कुछ बताएंगे किसी को, तो लोगों को समझ में तो आए, ऐसी चीज जो इंटरव्यूअर कभी भी इग्नोर ही नहीं कर सकता। और जब आप 100 दिन तक लगातार लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हो, आप जो सीख रहे हो उसको पोस्ट करते हो, तो यू विल सी दैट योर नेटवर्किंग स्किल्स हैव इंप्रूव ड्रास्टिकली, वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है ना? ये वीडियो आप जरूर देखना, उसको मिस मत करना, आप पूरे फ्री बैठे हो अभी, ट्रस्ट मी, है ना? आपके ऊपर है। देखो आपने 11वीं 12वीं ऐश ही करी है भाई, आईआईटी वाले को देखो कितनी मेहनत करी है उसने, नीट वाले को देखो उसने कितनी मेहनत करी, आपने मजे मारे हैं, झूठ मत बोलना। और आपका तो 10वीं भी मेरे को डाउट है,
है ना? 8वीं आपका क्या 7th या 8th आपका कोविड के टाइम पे था, तो आपने तो बहुत ज़्यादा मज़े करे हैं भाई, ठीक है? ये मज़े की जगह ठीक है, बट ये अपने करियर में हिंडरेंस नहीं बनना चाहिए दोस्त। सर तो मेरे लिए कौन-सा पाथ पिक करूँ मैं? देख भाई, अगर तू रिस्क ले सकता है, अगर तू लाइफ में 3 साल, 4 साल अभी डेडिकेटेडली पढ़ाई में दे सकता है और स्टॉक मार्केट तेरा जुनून है, कैपिटल मार्केट तेरा पैशन है, तो मैं तेरे को बोलूँगा कि तू सीएफए की तरफ बढ़ आगे। सीएफए वुड बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी रादर देन सीए। सर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, है ना? मेरे को मेरा जॉब एक्साइटेड नहीं होगा तो भी चलेगा, बट माय मेन प्रायोरिटी इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। तो फिर सरकारी नौकरी जिंदाबाद, बीकॉम करो, रगड़ जाओ। 2 आईबीपीएस, आरबीआई, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड सारे दे दो। सर मुझे वर्क लाइफ बैलेंस तो चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब हाँ, हफ्ते में 50 एक घंटे काम कर लिया बस बहुत हो गया। 5 दिन में 10 घंटे रोज का काम करा, सैटरडे संडे मेरे को फ्री चाहिए। लेकिन मेरे काम में है ना स्टेबिलिटी की जगह इनोवेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ मैं नया करता रहूं। चाहिए मेरे को डेस्क की नौकरी और ऐसी कि मैं फ्राइडे को लैपटॉप बंद करूं और मंडे को सीधे लैपटॉप खोलूं, बीच में कोई टंटे नहीं होना चाहिए। तो आप बीकॉम के बाद डेटा साइंस, पाइथन, फिनटेक इन सब जगहों पर अप्रोच कर सकते हैं। बट मैं एक बात बताऊं, ये सब तो फिर भी बहुत लेट स्टेज चीज़ है। लेकिन आप आज से तो अपनी अपस्किलिंग शुरू करो जो भी आपके हाथ में है। अरे फिनेंस को पहले समझ तो सही कि फाइनेंस क्या है। कॉलेज जाने के पहले तेरे हाथ में इतनी सारी स्किल सेट होंगी भाई, बच्चे कॉलेज में जाके ये करते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। पीपल गो टू कॉलेज एंड कॉलेज में जाके फिर ये लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है? तो आपको मैंने जो ये बताया है, दिस इज समथिंग विच इज मेंट फॉर यू, ये आप ही के लिए बना है। आपको अगर कुछ भी डाउट आता है, किसी भी तरह का कोई डाउट आता है ना, आप कमेंट में लिखिए, मैं मेरी टीम पूरी डिटेल और पूरी शिद्दत के साथ आपको हेल्प करेंगे, है ना? लेकिन बॉस 12वीं आपने पास करी है, करियर आपका है, मेहनत आपको करनी है, मेंटरिंग मैं आपको पूरी दूंगा, ठीक है? सीएफए के भी सेशंस आपको देखने, पार्थ वर्मा क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, वहां जाके डेमो क्लासेस देखो। लेकिन मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले इस पे टूट पड़ो भाई, ये जेम है। आज मैं आपको बोल रहा हूं, मैं फ्री में दे रहा हूं तो आप नहीं सुन रहे हो। कल आपको 4 लोग ये चीज रिकमेंड करेंगे, देन यू विल बी कमिंग अप। और आपने अगर तब भी नहीं करा तो आप मेरे पास 1 साल बाद आओगे बोलने की सर अब मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लीज सिंसियरिटी के साथ आज ही से इस रोड मैप पे काम करना शुरू करो। आज ही से 100 डे चैलेंज वाला वीडियो लो, कल से स्टार्ट करो 100 डे चैलेंज अपना, राइट? आपको प्रूफ करके बताना है अपने पेरेंट्स को यार कि आपका जो डिसीजन था कॉमर्स लेने का वो सही है, वो फ्रूटफुल डिसीजन था। मेरी बात समझ रहे हो? खुद को छोटा नहीं समझना है कि मैंने साइंस नहीं लिया, मैंने नीट नहीं लिया। जिन्होंने लिया वो दूसरी बार देंगे नीट, तो टेंशन मत लो तुम, ठीक है? अपने को अब मेहनत करनी है यार गुरु। अब 2-3 साल 4 साल आपको दम लगा के काम करना है एंड आप खुद ही डिफरेंशिएशन महसूस करोगे। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। और हाँ, आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड में। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।